भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक ड्रामाई अंदाज में सज्जल ने सलार को बचाया, जिसके नतीजे में सलार को सज्जल से मोहब्बत हो गई। और दूसरे ड्रामाई अंदाज में सलार ने सज्जल को बचाया और फिर सज्जल सलार के लिए मान गई। क्या स्टोरी लिखी है लिखने वाले ने, क्या कमाल के सस्पेंस भरे सीन लिखे हैं। खैर, ड्रामे की कहानी जूं की तू, बस इतना कि सज्जल मान गई, वो भी ऐसे जब सलार मिन्नतें करता है राबिया बेगम से कि आप सज्जल को समझाए, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता इसके बगैर। और राबिया बेगम भी इसकी मोहब्बत का अमली नमूना पहले देख चुकी थी, किस तरह सज्जल को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था। इसीलिए वो सज्जल को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, सलार सच कह रहा है, वो घर आया था, मैंने इसकी आंखों में देखा है, वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है, पछता रहा है जो कुछ इसने किया, माफ़ कर दो इसे। वो बार बार सज्जल से एक ही बात करती हैं और हर बार सज्जल इनकार करती है, लेकिन सलार फिर भी बाज नहीं आने वाला। वो बार बार इनके घर आता है सज्जल को बनाने के लिए, और इस बार तो रमशा भी वही मौजूद थी जब सलार सज्जल के सामने मोहब्बत की भीख मांगता है, इसके आगे गिड़गिड़ाता है। और इसे देखकर रमशा को शदीद जेलसी होती है कि आखिर क्या है सज्जल में, जो सलार जैसा बंदा इसके आगे झुक गया। इसकी आंखों में आंसू हैं। सज्जल एक बार फिर से इनकार करती है और सलार मायूस होकर घर से निकल जाता है। और इसी बात पर रमशा को खुशी है कि शुक्र है सज्जल नहीं मानी। वो भी सलार के पीछे वहाँ से चली जाती है ताकि इसे यकीन दिला सके कि सज्जल को तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं, क्यों पीछे पड़े हो इसके। इधर सलार के मायूस होकर जाने के बाद राबिया बेगम एक बार फिर से सज्जल को मनाने की कोशिश करती हैं, जिस पर सज्जल कहती है कि अम्मी, मैं जब जब सलार की तरफ देखती हूँ मुझे अपना माजी याद आ जाता है जो इसने मेरे साथ किया। ऐसे में राबिया बेगम इसे बहलाती हैं कि बेटा, सब कुछ भुलाकर सलार को एक मौका तो दो। सज्जल तो वैसे ही मान चुकी थी, रिंग पकड़ लेती अगर वो स्नैचर बीच में ना आते। अपनी अम्मी की वजह से इनकार कर रही थी और अब जब वो खुद बार बार कह रही हैं तो सज्जल भी जवाब देती है कि आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। ऐसे में आप देखेंगे कि ताबिश जो अलीज़े को लेकर निकला था पेपर्स ख़त्म होने की खुशी में ट्रीट देने, ऐसे में सज्जल का फ़ोन आ जाता है, इसे बात करनी है। और ताबिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलीज़े को घर ड्रॉप करके पहुंच जाता है सज्जल से मिलने, इससे बात करने। सज्जल इसे बताती है कि एक वाहिद तुम ही तो मेरे दोस्त हो जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। सलार बार बार आया है माफ़ी मांगने और अम्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, इसलिए मैंने सलार से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन समझ नहीं आ रही ताबिश, मैं क्या करूँ, मैंने ठीक किया। ऐसे में ताबिश इसे तसल्लियाँ देता है कि अपने दिल से पूछो, अगर सलार वाकई बदल गया है तो इससे बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। ताबिश सज्जल से बातें करने के बाद काफ़ी देर बाद घर पहुंचता है तो अलीज़े इससे नाराज़ इसका हाथ पकड़ता है, तो वो हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। इधर कुछ दिन बाद ताबिश को आखिरकार पता चल ही जाता है ऑफिस से ये जॉब इसे सिफारिश पर मिली है, और ये सुनकर वो काफ़ी दुखी होता है, जॉब छोड़ देता है कि मुझे अलीज़े के बाप का एहसान नहीं चाहिए। वो अलीज़े पर भी नाराज़ होता है कि तुम सब कुछ जानती थी ना। वहीं अलीज़े घर आकर अपनी माँ पर नाराज़ होती है कि क्या ज़रूरत थी आपको इस सब में बाबा को इन्वॉल्व करने की। ताबिश को सच पता चल चुका है, बहुत नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं कर रहा। और यहाँ अर्जुमंद बेगम को गुस्सा आ जाता है, दिमाग ख़राब हो चुका है ताबिश का, जॉब छोड़ दी इतनी अच्छी, इस लड़के की आखिर प्रॉब्लम क्या है, 2 कमरों के फ्लैट में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। ऐसे में अलीज़े अपनी माँ से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी और ताबिश की लाइफ से दूर रहे। इधर सज्जल के मान जाने पर राबिया बेगम फ़ोन करके तैमूर पाशा को ये खुशखबरी सुनाती है कि मैं सज्जल और सलार की शादी के लिए राज़ी हूँ। सज्जल भी मान गई। ये सुनकर तैमूर पाशा खुशी खुशी सलार के पास आते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सुनकर सलार हैरान, कैसी खुशखबरी, जिस पर वो बताते हैं कि सज्जल ने हाँ कर दी। ये सुनकर जहाँ सलार खुश हो जाता है, सामने बैठी रमशा हैरान परेशान कि सज्जल ने तो इनकार कर दिया था, फिर इसके इकरार की वजह क्या है। इसे यकीन नहीं आता अपने कानों पर कि सज्जल ऐसा कैसे कर सकती है। इसे तो उम्मीद बन गई थी सज्जल के इनकार के बाद कि अब पापा के पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सलार की दुल्हन का। इसीलिए तो वो गुस्से में एक बार फिर से दनदनाती हुई पहुंच जाती है अपनी माँ से लड़ने, इनसे बहस करने और सज्जल को बातें सुनाने। अगर इकरार ही करना था तो फिर इनकार करने का ड्रामा क्यों किया,
मैं बता रही हूँ अम्मी, ये और सलार मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे थे ताकि आप मान जाएं, और देखा कामयाब हो गई अपनी प्लानिंग में। ऐसे में राबिया बेगम रमशा को खामोश करवाती हैं कि ये फैसला सज्जल का नहीं, मेरा है। मैं ही इसकी और सलार की शादी करवाना चाहती हूँ। रमशा को यकीन नहीं आता। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर मरोड़ने की कोशिश करती है। मेरी अजियत का एहसास है आपको? ऐसे में सज्जल इसे पीछे करती है। रमशा, छोड़ो अम्मी को, क्या बदतमीजी है, इन्हें तकलीफ हो रही है, नजर नहीं आ रहा, तुम होश करो। जवाब में रमशा चीखती है, जब मेरी अपनी माँ मेरी खुशियों की दुश्मन है तो कैसे रहूंगी मैं हवासों में। आंखों में आंसू लिए माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है एक बार फिर से, कि मेरी खुशियों की कातिल है आप, माफ नहीं करूंगी मैं आपको। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। और राबिया बेगम तो फैसला कर चुकी है कि रमशा इस बार जो चाहती है वो इसे नहीं दे सकती।